अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई स्कूल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सिंपलर वे टू कॉम्प्लेक्स वे, यानी बहुत ही छोटे लेवल से एक हाई कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ किस तरह ऑर्गेनाइजेशन जाती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। पर देखिए, हमें पता है हम किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ का जो कंस्ट्रक्टिव यूनिट होता है दैट मस्ट बी स्मॉल। किसी भी चीज़ को अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो हम छोटे से छोटे यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये भी पता है कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, या हम कहें कि एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है वो किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ब्रिक्स की। दैट आर द एक्चुअली यूनिट ऑफ द वॉल। फिर यही वॉल्स बन के क्या बनाएंगी? एक रूम बनेगा, और रूम बन के जो है वो एक जो है वो घर बन जाएगा। इन द सेम वे हम जो है वो हाई कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे फ्रॉम द सिंपलर यूनिट दैट इज़ ब्रिक टू ए बिल्डिंग। इन द सेम वे अब हम यही ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे लेकिन लिविंग सिस्टम में, कि किस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म से हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन जा रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे जो छोटे से छोटा यूनिट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो है एटम। एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये छोटे से छोटा ज़रा है एटम। ठीक है, जब एटम्स मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है। तो अब यहाँ अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिले तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो जब एटम्स मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा व्यू ले लेते हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है फ्रॉम स्मॉल यूनिट टू लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? कौन सा लेवल बनेगा हमारा? सेल्यूलर लेवल। अब हमें पता है कि सेल जो है वो जब सेलुलर लेवल पे हम आते हैं तो सेल होता है, और सेल जो है वो सेल मिलेंगे तो क्या बनेंगे? टिश्यूज़ बनेंगे, और टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और देन क्या आ जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। जब एक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा या इंडिविजुअल आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सा लेवल है? दैट इज टेक्सोनोमिक लेवल। ये हमारा फर्स्ट लेवल। टोटल 8 लेवल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। सेकंड है मॉलिक्यूलर लेवल, और थर्ड है सेलुलर लेवल, फोर्थ टेक्सोनोमिक लेवल। जिसमें क्या होता है कि एक स्पीशी जो इंडिविजुअल हमारी ये सिस्टम्स को सेल, टिश्यू, देन ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद जो एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म आया है उसको हम क्या कहेंगे? स्पीशी कहेंगे। और ऑर्गेनिज्म, यही स्पीशीज़ अगर एक ही जगह पे एक ही तरह की स्पीशीज़ हैं, उनका हैबिटाट सेम है और सेम स्पेस है, सेम टाइम है, तो उस वक्त हम इन स्पीशीज़ को क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होती हैं? एक ही जैसी स्पीशीज़ होती हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटाट पे होती हैं, सेम टाइम सेम प्लेस पे होती हैं, और सेम अक़साम की होती हैं। उनको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। और जब पॉपुलेशन, यही स्पीशीज़ अगर डिफरेंट अक़साम की होगी इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट, एक ही हैबिटाट में अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ होंगी, तो फिर अब हम पॉपुलेशंस को क्या कहेंगे? कम्युनिटी। वो क्या बनाएंगे? एक कम्युनिटी बनाएंगे। देखें, पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज़ होंगी, और जब डिफरेंट स्पीशीज़ मिलके जो है वो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस बनाएंगी तो उनको मिलके हम क्या कहेंगे?
कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी जो है वो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी जो है वो टोटली डिपेंड करती है अपने इन्वायरमेंट पे या अपने इकोसिस्टम पे। तो जब ये आपस में इनका जो है वो रिलेशनशिप होगा विथ नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, कौन सा सिस्टम है ये, इकोलॉजिकल लेवल। वो होगा हमारा 7th लेवल, दैट इज इकोलॉजिकल लेवल। ये 3rd हमारा सेलुलर लेवल, 4th है टेक्सोनोमिक लेवल, 5th है पॉपुलेशन लेवल, 6th है कम्युनिटी लेवल, 7th इकोलॉजिकल लेवल एंड 8th इज बायोस्फीयर। अब देखें, जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स अर्थ पे होंगे तो हम उन सबको मिलके क्या कहेंगे, यानी अर्थ पे जहाँ जहाँ लाइफ मौजूद है उनको हम कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, सबसे पहले छोटा लेवल एटम, एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स मिलके क्या, कौन सा लेवल बनाएंगे, सेलुलर लेवल। जब सेल्स आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे, फिर एक ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, फिर एक इंडिविजुअल आ जाएगा। उस इंडिविजुअल को हम कह रहे हैं स्पीशी, जो कि कौन से लेवल में आ रही है, टेक्सोनोमिक लेवल में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक ही तरह की स्पीशीज़ हैं तो वो क्या बनाएंगी, पॉपुलेशन। और अगर डिफरेंट अक़साम की स्पीशीज़ मिलके एक ही हैबिटेट में रहेंगी तो वो कम्युनिटी बनाएंगी। और कम्युनिटी जो है वो अपने नॉन लिविंग फैक्टर्स पे, जैसे कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कम्युनिटी में जस्ट क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, और अगर हम इसमें नॉन लिविंग को ऐड करेंगे तो ये कम्युनिटी क्या बन जाएगी, इकोलॉजिकल लेवल बन जाएगा, क्योंकि अब इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आ गए हैं, यानी इन्वायरमेंट। तो अब हमारा ये कौन सा लेवल बन जाएगा, इकोलॉजिकल लेवल। और मुख्तलिफ इकोसिस्टम दुनिया में बहुत सारे जब मिल के हम उनको स्टडी करेंगे, दैट इज़ द बायोस्फीयर, जहाँ जहाँ अर्थ पे लाइफ मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे इन सब को डिटेल में। अब हम इन सब लेवल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल को। देखिए, एटम्स जो है वो क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है, इनडिविजिबल, यानी जो फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। वो इतना छोटा है कि अब उसमें डिवीजन की कोई गुंजाइश नहीं है, छोटे से छोटा ज़रा है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम। अब एटम के अंदर भी क्या है, सब एटॉमिक लेवल मौजूद है। फॉर एग्जांपल, एटम के न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन मौजूद हैं। एटम के सब एटॉमिक लेवल्स क्या हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद है, और इन ऑर्बिट्स में क्या मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो इन शेल्स में मौजूद है। ठीक है, ये है सब एटॉमिक लेवल एटम्स का। ठीक है, जब एटम्स जो हैं वो आपस में मिलेंगे, फॉर एग्जांपल हम ले लें कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम मिला तो क्या बना, मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, या हम लें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना, वाटर, दिस इज़ द वाटर मॉलिक्यूल। और हम कहें कि या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसमें कितने एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन एटम, 6 कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम, मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स। और अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस से बने हुए हैं, इनका जो है यूँ कहें कि बेसिक यूनिट क्या है, ये एटम्स हैं। ये एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब हम मॉलिक्यूल्स में 2 अक़साम्स होती हैं, एक होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एक होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और दूसरे होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे वो मिल के क्या बनाएंगे, माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, तो ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, मेगा और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। किस तरह, फॉर एग्जांपल हम कहें कि प्रोटीन जो है क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। उसके अलावा क्या है, डीएनए है,
कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड हैं, ये सब क्या हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये यकीनन लार्ज मॉलिक्यूल्स बने होंगे किससे? माइक्रोमॉलिक्यूल्स, स्मॉल यूनिट से। तो प्रोटीन में माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। डीएनए का क्या है यूनिट? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो मिलके मैक्रोमॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज डीएनए। इन द सेम में कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल है जो किससे मिलके बनेगा? मोनोसेक्राइड्स आर, ठीक है। और लिपिड जो है वो किससे बना है? लिपिड भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो बना है माइक्रोमॉलिक्यूल कौन से? ग्लाइस्ट्रोल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। ये था थोड़ा एक्सप्लेनेशन के माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स किस तरह जो है वो बनते हैं फ्रॉम एटम्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। मोर देन 100 एलिमेंट्स मौजूद हैं दुनिया में, जिसमें से जो बायोजेनिक या बायो एलिमेंट्स हैं वो हैं 16। कितने एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। वो कौन से हैं? और उनमें से जो 6 हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है बायो में या बायोजेनिक में वो है 99%। 16 बायो एलिमेंट्स में से जो 6 हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी मास का कितना परसेंट बनाते हैं? 99%। रिमेनिंग जो 10 हैं वो हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं। इसका मतलब देखिए आप कि प्रोटीन है, डीएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादातर इन 6 एलिमेंट से ही बने हुए हैं और जो ही है हमारे जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। ये था हमारा एटॉमिक लेवल। और एटॉमिक लेवल किस तरह जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल। अब हम पढ़ेंगे 3rd लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि है सेलुलर लेवल। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स बने थे वो मॉलिक्यूल्स मिल के क्या बनाएंगे? इससे पहले हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल्स मिल के एक सस्पेंशन बनाते हैं किसकी? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, ठीक है। और इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो सब्सटेंस है उनको सस्पेंशन है उनको हम क्या कह रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये प्रोटोप्लाज्म जो है क्या बनाएगा? सेल यूनिट बनाएगा लाइफ का, ठीक है। अब सेल, अगर सिमिलर सेल जो है वो मिलके क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे। बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे? टिश्यू लेवल बनेगा। और जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बन जाएगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का मिसाल लेते हैं तो उसमें हमारे नोज़, माउथ, देन एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये सब मिलके क्या बनाएंगे? हमारा ऑर्गन सिस्टम। और देन ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? एक इंडिविजुअल, दैट इज स्पीशी, ठीक है। और स्पीशी क्या है? स्पीशी जो है वो बेसिक यूनिट है ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि ये मॉर्फोलॉजिकली क्या है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये क्वालिटी होती है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड करें और ऑफस्प्रिंग
प्रोड्यूस करें। ठीक है, सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके जो है वो ऑर्गन बनाएंगे, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा इंडिविजुअल का, और सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल, और वो होगा स्पीशी। स्पीशी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और ये जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर यानी एक ही जैसे जो स्पीशीज़ हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये क्वालिटी है कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और इन ऑफस्प्रिंग या पैदाइश करना जो है वो उनमें उनका अमल वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीशी लेवल। नेक्स्ट हमारे पास लेवल है वो है पॉपुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि सिमिलर स्पीशीज़ होती हैं। क्या होता है, जब सिमिलर स्पीशीज़ सेम टाइम पे सेम स्पेस पे, ठीक है, इकट्ठी हों, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि ये इन्होंने एक पॉपुलेशन बनाई है। क्या बनाई है, पॉपुलेशन। जैसे एक ही ट्री पे जो है वो, एक ट्री पे जो है वो एक ही अक़साम के बर्ड्स बैठे हुए हों, तो वो एक क्या बनाएंगे, आपस में एक पॉपुलेशन बनाएंगे। इसी तरह अगर डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं, अगर ये था सिमिलर स्पीशीज़ सेम टाइम सेम स्पेस पे जब अगर मौजूद होंगी तो वो क्या बनाएंगी, पॉपुलेशन बनाएंगी। और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, कौन सी डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में होंगी या पर्टिकुलर हैबिटेट में होंगी, तो वो मिलके क्या बनाएंगी, एक कम्युनिटी बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एक कम्युनिटी। कम्युनिटी में पॉपुलेशन में एक ही अक़साम की स्पीशीज़ होंगी, कम्युनिटी में डिफरेंट अक़साम की। जैसे हम वही मिसाल लें कि एक ही ट्री पे मुख्तलिफ अक़साम के बर्ड्स बैठे हों, तो वो आपस में क्या बनाएंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे। अब इस कम्युनिटी का अगर अपने इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक़ है, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि ये अपने इकोसिस्टम पे डिपेंड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो कम्युनिटी है डिफरेंट स्पीशीज़ से बनी हुई है, वो ऑक्सीजन ले रही है एनवायरनमेंट से, वाटर है, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ों पे ये डिपेंडेंट है, इनको हम मिल के कहेंगे क्या, इकोसिस्टम। ठीक है, अगर जस्ट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी बनाएंगे, और ये कम्युनिटीज़ अगर अपने इकोसिस्टम के में डिपेंड कर रही हैं या अपने नॉन लिविंग जो है वो चीज़ों पे जो एनवायरनमेंट में मौजूद है उन पे डिपेंड कर रही हैं, तो उनको अब कहेंगे कि उन्होंने एक क्या बना लिया है, इकोसिस्टम, जिसमें वो कम्युनिटीज़ भी हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हैं जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप है, तो हम कहेंगे इकोसिस्टम। और अगर इकोसिस्टम जो है पूरी दुनिया में फैल जाएं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लिविंग और नॉन लिविंग जो चीज़ों का रिलेशनशिप है, मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स हैं, दीज इकोसिस्टम्स आर टोटली कॉल्ड एज बायोस्फीयर। अब इनको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।